के बुलंदशहर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधन दे रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं। जब मैंने यहां पे चुनाव की बात कही तो लोगों ने कहा, अरे साहब यहां पे तो एक सरकार का एक मंत्री ऐसा है कि जो उसके सामने कौन बोल पाएगा। यानी सरकार के संरक्षण में और आम जनता की आवाज को किस कदर बंद कर दिया जाता था। व्यापारी असुरक्षित, बेटी असुरक्षित, नौकरी पेशा वाला असुरक्षित, अन्नदाता किसान असुरक्षित, युवा का भविष्य असुरक्षित। सुरक्षित था तो केवल गुंडे थे या कुछ चंद परिवार थे, और आज जो गुंडे पहले सुरक्षित थे आज वे असुरक्षित हुए हैं। और जनता जनार्दन, बेटी हो व्यापारी हो, जनता जनार्दन सुरक्षित महसूस कर रहा है। एक वोट की कीमत है, एक वोट हमारी किस्मत को, उसकी तकदीर और उसकी तस्वीर को बदल सकता है और उसको या फिर उसको बर्बादी के रास्ते पर भी ले जा सकता है। लोकतंत्र का उपयोग करेंगे तो भविष्य को सुनहरा उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर लेके चल सकता है, लेकिन उसका दुरुपयोग करोगे, गलत हाथों में जाएगा तो उसको बर्बाद करने में चूकेगा भी नहीं। और यही होता था। और मैं आप अभिनंदन करूंगा आप सबका, बुलंदशहर वासियों का खास तौर पर। उन्होंने सत्र के बाद से सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में भर करके दिया। कोई सोचता था बुलंदशहर में गंगा एक्सप्रेसवे जाएगी, वह साकार हो रहा है। आप बुलंदशहर में बैठेंगे 6 घंटे में। इस वर्ष के बाद, इस वर्ष के अंत तक ऐसा प्रयास हो रहा है कि प्रयागराज में अगले वर्ष कुंभ का आयोजन होगा, तो उस कुंभ के आयोजन में बुलंदशहर के लोग 6 से 8 घंटे में सीधे पहुंच जाएंगे। बुलंदशहर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी, ये कोई सोचता था? आज वो सपना साकार हुआ है। खुर्जा का क्रॉकरी के बारे में कोई सोचता था कि उसको पहचान मिलेगी? प्रधानमंत्री जी ने जब विदेश दौरे पर गए तो तत्कालीन इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, उनको यही का ओडीओपी भेंट दिया था। छा गया था बुलंदशहर दुनिया के अंदर। ये वोट की कीमत है। और चुनावी सभा के पूर्व में आपके बीच में इसलिए आया हूं कि समाज को मानसिक रूप से तैयार करने के लिए आप सबकी सबसे बड़ी भूमिका होने वाली है। धर्माचार्य हो, शिक्षक हो, चिकित्सक हो, अधिवक्ता हो, व्यापारी हो या सीए हो, ये सभी लोग अपने अपने तबके में, अपने अपने जगह पर, उसका एक अपना महत्व है। धार्मिक संगठनों से जुड़े हुए लोग हों, जो भी हों, वे सभी लोग अगर अपने तरीके से कार्य करना प्रारंभ कर देंगे और बोलेंगे कि नहीं, हर हाल में हमें जातिवाद नहीं चाहिए, हमें तो राष्ट्रवाद चाहिए, हमें परिवारवाद नहीं चाहिए, हमें तो सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ कार्य करने वाले लोग चाहिए। आखिर सरकारें पहले भी थी। 1947 से 2014 तक इस देश ने सरकारों को देखा है, अनेक सरकारों को देखा है। मोदी जी के आने के पहले 15 सरकारें आ चुकी थी। अटल जी की सरकार को छोड़ दिया जाए, शेष सरकारें क्या कर रही थी? तब क्यों नहीं गरीब कल्याण की योजनाएं हो पा रही थी? तब क्यों नहीं गरीबों को फ्री में राशन मिल पा रहा था? तब क्यों नहीं गरीबों को सिर ढकने के लिए छत मिल रहा था? प्रधानमंत्री आवास योजना कहां थी?